आप सबको। तो सबसे पहले हमको एक कन्विक्शन आना चाहिए कि जिस कंपनी में हम हैं उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का जो भी आप बोल सकते हो कि आने वाला फ्यूचर प्लान, ये सब आप जब जानोगे तो मैं बता रहा हूँ कि आपको लगेगा कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि ऐसी कंपनी मेरे साथ है, या मैं उस कंपनी में ऐसे पार्टनर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ऐसे आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप वहां पर क्या कर रहे हो, ऐसे पार्टनर हो आप। अगर देखिए कोई भी कंपनी, मान लेते हैं कि अगर सेंसेक्स में कोई भी कंपनी लिस्टेड होती है तो अगर उसका 55% शेयर कोई होल्ड कर लेता है तो कंपनी का मालिक होता है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पर 72% जो कंपनी पे आउट कर रही है, यानी कंपनी आपको 72% का शेयर होल्डर बनाई है, यानी आप कंपनी के मान सकते हो कि एक ऑनर हो आप, पार्टनर हो आप। तो सबसे पहले आपको इस नजरिए से देखना होगा जब आप कोई चीजों को नजरिया बदलते हो देखने का। जैसे कि अगर आप किसी मकान में रह रहे हो, किराए का मकान है, तो उसका देखने का नजरिया आपका अलग होगा। अगर आपका ओन मकान है तो उसमें आपका देखने का नजरिया अलग होगा। उसमें आपका जो भी आप सामान लगाओगे वो आपको लगेगा कि हम अपनी दुकान, अपने घर को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसको डेकोर करने के लिए। तो इसी तरीके से आपको सबसे पहला माइंडसेट जो रखना है वो माइंडसेट ये रखना है कि आप मोदी केयर में ऐसे ऑनर हो। मोदी केयर आपको जो देता है, एक नाम देता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर देता है नाम, ना कि आपको कोई जॉब का एक टाइटल देता है कि चलो आप मैनेजर हो, चाहे चलो आप एक वर्कर हो, आप प्यून हो, आप सीईओ हो। आप टोटली ऑनर हो, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। और जब ये माइंडसेट आपके अंदर आएगा तब ओनरशिप जब आएगी तब आपको लगेगा कि मैं अपने बिजनेस को कैसे ड्राइव करना है मुझे। तो हम अभी देखते हैं कि हम अगर एक ऐसे ही एक बिजनेस को सेटअप करना हो और मोदी केयर जो आपको दे रहा है सेटअप, उसमें आपको कितना सारा चीजें हैं जो आप करते तो आपको कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। और आप एंड ऑफ द सेशन ये ब्लेस फील करोगे कि मैं एक ऐसी कंपनी में हूं जहां पर मैं मतलब कुछ भी ना लगा के मैं एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर की मालिक हूं या मालकिन हूं, ये आप अपने आप को फील करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूं और स्क्रीन को शेयर करने के बाद आप मेरे को बताइएगा कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं है, या मेरा साउंड जो भी आ रहा है वो क्लियर है कि नहीं है। तो अभी मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं मेरा साउंड और ऑडियो विजुअल दोनों क्लियर है कि नहीं है, आप मेरे को बता सकते हैं। चलिए क्लियर है। तो लेट्स, मैं अभी यहाँ पर जो एक माइंड मैप खोला हूँ, उस माइंड मैप में मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। पॉइंट्स का मतलब यह है कि उस पॉइंट पे हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे और उस डिस्कशन में हमको ये देखना है कि मोदी केयर हमारे लिए क्या कर रहा है और हम मोदी केयर के लिए क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कि हमारा ब्रांड नेम है, जो ब्रांड नेम अगर आज की डेट में अगर हम बनाने जाएं, जैसे कि मोदी केयर जो ब्रांड नेम बनाया है अपना, आज लगभग लगभग उसने 27 साल इसमें कवर किया है। यानी 27 साल में बहुत सारे कंपटीशन आए हैं, बहुत सारे हर्डल्स आए हैं, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, कंपनी बहुत सारे कंपटीशन में थे। उसके बाद भी कंपनी लगातार ग्रो की, अपने आप को स्टैब्लिश की। यानी आप समझ सकते हैं कि एक ब्रांड नेम, अगर आप कोई एक ब्रांड नेम बनाने जाएंगे तो उसमें लाखों रुपए का खर्चा है। लाखों रुपए का भी नहीं बोल सकते, आज की डेट में टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। अगर 27 साल कोई कंपनी दी है तो उसको पैसे में नहीं हम तौल सकते हैं। यानी कहने का मतलब एक ब्रांड बनाने के लिए उन्होंने 27 साल इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे पैसे इन्वेस्टमेंट किए, कंपटीशन के मार्केट में उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ में मिलके यानी कि इस चीज को कर किया है। आज 100 करोड़ से लेके 1800 करोड़ तक का बिजनेस कंपनी कर रही है और उसमें से देखेंगे तो 72% जो पे आउट है वो आपको दे रही है। अगर हम देखें 1800 करोड़ का 72% अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो हम लोगों को मिल रहा है। अगर हम देखें तो अगर इस ब्रांड को बनाने के लिए हमने 1 रुपया भी नहीं खर्चा किया, अगर जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं, यानी हम फ्री में ज्वाइन करते हैं, तो ये ब्रांड नेम हमारा होता है। आप सोच के देखिए कि 27 साल का जो उन्होंने टाइम लगाया है वो भी हमें फ्री में मिल रहा है, हमसे उसका कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। आज अगर आप देखते हैं तो मोबाइल ऐप, अगर हम देखें तो मोबाइल ऐप जो कि मोदी केयर का जो ऑफिशियल मोबाइल ऐप है, अगर आप देखेंगे तो वो लॉन्च करने में, एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने में करोड़ों रुपए लग जाएंगे। अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री का एक मोबाइल ऐप लॉन्च होगा जिसमें कितने सारे लोगों का जो है एमसीए नंबर के थ्रू वो पूरी बिजनेस को ट्रैक कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो एक पर्सनलाइज आपका मोबाइल ऐप आपको मिला हुआ है। आपको मालूम ही है
कि उस ऐप के बाद भी कंपनी ने आपको रोड टू फ्रीडम का जो ऐप दिया है, वो आपको एक पर्सनलाइज, आपको एक बोल सकते हैं कि पर्सनलाइज ऐप दिया है, जिसमें आप अपने टीम को पूरा हैंडल कर सकते हैं, अपने कॉन्टेक्ट को पूरा हैंडल कर सकते हैं, अपने जितने भी मीटिंग्स हैं उसको पूरा हैंडल कर सकते हैं, मतलब हर चीज को शेड्यूल कर सकते हैं। फिर उसके बाद भी और फिल्टर लगा के आप, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू अपने बिजनेस को हर 10 दिन 15 दिन में आप अपने बिजनेस को चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। जो माई मोदी केयर शॉप का जो एक लिंक जो जनरेट होता है, आप विश्वास करेंगे, ये लिंक एक एफिलिएट लिंक है। एक इस लिंक को बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा किए कंपनी ने। आपको पर्सनल आपका एक लिंक बनाने के लिए अगर आप मार्केट में जाओगे कि मुझे एक एफिलिएट लिंक बनाना है, तो वो आपको लाखों रुपए ले लेंगे आपके एक प्रोडक्ट के लिए। यहाँ तो 750+ प्रोडक्ट है। और आपको सोचिए कि ग्लोबल लाइसेंस, मतलब कंपनी आज इंग्लैंड में जा चुकी है, और ग्लोबल लाइसेंस लेने के लिए कितने पैसे खर्चा करना पड़ता है। आप एक ग्लोबल बिजनेस कर रहे हैं आज की डेट में, मतलब आप इंडिया में तो बिजनेस कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप इंग्लैंड में भी आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। अगर आपके नियर एंड डियर वहां पर है, तो आप इस बिजनेस को वहां भी फैला सकते हैं। अगर हम आज की डेट में देखा जाए तो एक ऑफिस खोलने के लिए, एक अगर ऑफिस हम खोलते हैं, तो मोदी केयर का अगर किसी ने ऑफिस देखा है जो यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको मालूम होगा उस ऑफिस को खोलने के लिए लाखों में नहीं करोड़ों में खर्चा हुआ है। उसका जो पे आउट जाता है, हर महीने का जो रेंट जाता है, वो लाखों में जाता है। अगर 25 ऑफिस अगर लाइफ स्टाइल सेंटर पूरे इंडिया में है, तो आप सोच के देखिए 25 से 30 लाख तो सिर्फ रेंट जाता होगा, उसमें स्टाफ का पेमेंट, उसमें जो एएसएम है, जो एरिया सेल्स मैनेजर है, उनका पेमेंट, मतलब कितना बड़ा अमाउंट वो केवल एक ऑफिस में पे करती है। और ये पार्टनर नहीं है, आप बिजनेस ओनर है, तो इसका मतलब ये ऑफिस आपका है पूरा। और मिलता कैसे है आपको? सिर्फ और सिर्फ फ्री ज्वाइनिंग से, मतलब आपने एक रुपया भी नहीं लगाया, फिर भी आपको पूरी अथॉरिटी है। हर ऑफिस में जाके आप उसके एसी का हवा खा सकते हैं, वहां पर अपने लोगों को भेज सकते हैं, वहां से आप प्रोडक्ट परचेज करें ना करें, मगर आपका अगर वहां कदम पड़ा है, तो कंपनी उसका खर्चा कंपनी उठा रही है, ना कि आप उठा रहे हैं। और देखा जाए तो 14,000 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट कंपनी ने खोला है। और वहां पर जो सेल्स एंड सर्विस है वो कंपनी के सॉफ्टवेयर पे होता है। वहां पर किसी अगर बोला जाए कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, वहां पर कोई बंदा है वो अपना सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करता, वो कंपनी के सॉफ्टवेयर पे काम करता है। अगर 14,000 डीपी है, तो उसका भी सॉफ्टवेयर कंपनी हैंडल कर रही है, ना उनको वहां पर कोई भी उसके लिए अलग से कोई पैसा देना होता है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जितने भी डीपी ओनर हैं उनको कमीशन मिलता है प्रोडक्ट तो कॉल जितने भी सेल होते हैं, मगर वहां से कंपनी को कोई भी सॉफ्टवेयर का पैसा नहीं मिलता है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी के खर्चे पे चलता है। अगर हम देखें तो स्टाफ, आज लाखों स्टाफ होंगे कंपनी के। अगर 25 ऑफिसेस हैं, अगर एक ऑफिस में 5-5 लोग भी हैं, तो लगभग लगभग मान के चलिए कि 25 × 5 125 एम्प्लॉय है। मगर ये 125 एम्प्लॉय का जो सैलरी है कौन दे रहा है? वो मोदी केयर के की कंपनी दे रही है, मोदी केयर कंपनी दे रही है, आप नहीं दे रहे हैं। आप सोच के देखिए कि एक स्टाफ का भी अगर आपको पेमेंट करना पड़े, तो आप दूसरे दिन बिजनेस बंद कर दोगे, क्योंकि छोटा मोटा स्टाफ का पेमेंट नहीं होता है, वो कम से कम भी होगा तो 20 से 25 हजार के पेमेंट पे होंगे, अगर इतने स्टाफ को देखा जाए। और उसके साथ साथ जितने भी एएसएम है, एरिया सेल्स मैनेजर है, वो जहां भी मीटिंग कर रहे हैं, वहां पर आपको हर तरह का फैसिलिटी आपको मिल रहा है, यानी उनका आने जाने का खर्चा कंपनी पे कर रही है। अगर हम देखें तो 24/7 आपको सपोर्ट है, यानी कि आप कभी भी कॉल सेंटर पे कॉल करके आप 24/7 आप वहां से असिस्टेंट ले सकते हैं। मतलब वो जो कॉल सेंटर्स का पेमेंट है जो कंपनी हैंडल कर रही है, वो कंपनी हैंडल कर रही है। अगर उसे हमें हैंडल करना पड़े, तो शायद हम बिजनेस कर भी ना पाए। अगर इस फैसिलिटी को भी अगर हम अपने बिजनेस में कहीं पर भी करना चाहें, तो लाखों रुपए का खर्चा आएगा। फ्री ट्रेनिंग की बात करें तो फ्री ट्रेनिंग में हमारे पास आज की डेट में कंपनी की तरफ से जो फ्री ट्रेनिंग मिल रहा है, वो हमारा लाइफ स्टाइल सेंटर में ट्रेनिंग फ्री है। अगर हम कोई हॉल मीटिंग कर रहे हैं, तो उस पर भी कंपनी हमको फ्री पैसा देती है। उसके साथ साथ एसबीबीएम जो है, हमारा जो लर्निंग सेंटर है, वो भी कंपनी की तरफ से स्टैब्लिश यूट्यूब चैनल है। जो भी उसमें कंटेंट कंपनी डाल रही है, उसको जो कंज्यूम कर रहे हैं, बना रहे हैं, उन वहां पर जो भी सिस्टम्स लगे हुए हैं, वो भी टोटली आपके लिए फ्री है। अगर हम बात करें वेबसाइट की, तो अगर आज देखा जाए तो मोदी केयर का जो वेबसाइट है वो इंटरनेशनल लुक में है। आपको मालूम है एक छोटा सा वेबसाइट बनाने के लिए 10 से 12 हजार रुपये लग जाता है। अगर इंडिया लेवल पे अगर उस वेबसाइट को, या वर्ल्ड लेवल पे उस वेबसाइट को चलाना हो, तो उसको मेंटेन का भी खर्चा अगर हमको देना पड़े, तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो वो वेबसाइट लाखों रुपए के खर्चे से कंपनी उसको हैंडल करती है। हर एक पॉइंट पे ध्यान रखा जाता है, किसी को भी वहां पर मतलब प्रॉब्लम ना आए। हर समय वेबसाइट पे कुछ ना कुछ अपडेशन चलते रहता है। मतलब एक आईटी टीम अलग से बैठी है उस वेबसाइट को हैंडल करने के लिए। और एक आईटी बंदे का पेमेंट लाखों से कम नहीं होता है। अगर वहां पर 10 बंदे भी बैठे हैं, तो सोच के देखिए कि कितना पैसा केवल वेबसाइट मेंटेनेंस में जाता होगा।
अगर हम देखें लीगल फॉर्मेलिटी की बात करें तो लीगल फॉर्मेलिटी जो भी आज हिंदुस्तान में कोई भी काम करना हो तो बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे करने पड़ते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। हर जगह आपको ये फेस करना पड़ता है कि आपका बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि नेता से लेके जितने भी सरकारी अफसर हैं उनको सबको इस चीजों के लिए मनाना पड़ता है और फॉर्मेलिटीज पूरी करना। अगर आप देखिए आप फूड सामान बेचते हैं, आपने फूड लाइसेंस नहीं लिया हुआ मगर फिर भी आपके पास अथॉरिटी है उस सामान को बेचने के लिए। मार्केट में अगर आप एक सामान भी फूड का बेच रहे हैं तो आपको नगर निगम से परमिशन लेना होता है, स्टेट का परमिशन चाहिए होता है। तो सोच के देखिए 750 प्रोडक्ट बेचने का आपको जितना भी लीगल अथॉरिटी है कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। और आज तक मोदी केयर का कोई भी लीगल इशू नहीं आया है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी इस लीगल इशू के कारण अपने प्रोडक्ट बंद कर देती है, कंपनी वाइंड अप कर देती है, बिजनेस वाइंड अप कर देती है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी उस लीगल फॉर्मेलिटी के लिए भी बहुत सारे पैसे खर्चे करते हैं, R&D में बहुत सारे पैसे खर्चे करते हैं। तो ये सब चीज का जो खर्चा है वो कंपनी का ऑनर यानी कि समीर मोदी जी इसको हैंडल करते हैं, ना कि हम करते हैं। अगर सोच के देखिए अगर इसको हैंडल करना पड़े तो भी शायद हम बिजनेस को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे। कस्टमर सपोर्ट जैसे मैंने बताया 24/7 जो कि हमारा कॉल सेंटर का नंबर है, ईमेल के थ्रू हमको जो भी हेल्प मिलता है ये सब कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड है, हमको इसके लिए 1 रुपए भी नहीं लगाने होते हैं। अगर हम बात करें लॉजिस्टिक की तो अगर हमको अपना बिजनेस चलाना है और हमको दुरुक से राजनांदगांव भी सामान भेजना है तो हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बीच में हमने एक सामान को भेजने के लिए नांदगांव भेजने के लिए बहुत सारे चीजों को हमने हैंडल किया तब जाके वो सामान नांदगांव पहुंचे। कहने का मतलब है कि 17,000 पिन पे 5,000 टाउन कवर कर रही है मोदी केयर। और आप जो भी ऑर्डर करते हैं विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर वहां पर पहुंच जाता है। चाहे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, चाहे डीपी से ऑर्डर कर लो। अगर डीपी में अवेलेबल नहीं है तो भी वो 48 घंटे के अंदर डीपी में अवेलेबल हो जाता है अगर वो ऑर्डर कर देते हैं तो। कहने का मतलब है कि आप 17,000 पिन यानी कि इंडिया के किसी भी कोने में 5,000 टाउन पे अपने प्रोडक्ट को सिर्फ 77 रुपीज चार्ज करके आप भेज सकते हैं। अभी बीच में मुझे एक लीडर से बात हो रही थी और उन्होंने से मैंने पूछ रहा था तो उन्होंने बोला कि मैं खुद की एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चालू करने जा रहा हूँ और मैं अभी जो लॉजिस्टिक के लिए मैं जिस बात चल रही है जिस जिस कंपनी से और उनके रेट्स मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब सोच के देखिए कि आपको केवल बात करने के लिए भी आपको बहुत सारे हर्डल्स होंगे। यहाँ पर तो आप 17,000 पिन पे अपने सामान को इजिली भेज भेज सकते हो। अगर वेयर हाउस की बात करें, अगर सामान बन रहा है तो कहीं ना कहीं तो रखने का जगह होगा। अगर हम देखें तो कंपनी के पास 5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है जो कि वेयर हाउस है। डिफरेंट डिफरेंट मेजर सिटीज में है वेयर हाउस इनका, जहां पर आके माल स्टॉक होता है और वहां से हर जगह सप्लाई होता है। अगर उस वेयर हाउस का मेंटेनेंस भी अगर देखा जाए तो 5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया मतलब बोलने से कम अगर एकड़ में बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 50 एकड़ के आसपास होगा, 50 से 100 एकड़ के आसपास का जमीन होगा। उसमें जो शेड बनवाना है जिसमें सामान रहेगा, मेंटेनेंस रहेगा, रख रखाव रहेगा, उसमें आप जो पर्सन काम कर रहे होंगे, सोच के देखिए कितने लोग होंगे जो हमारे इस सर्विस को दे रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एसईडी मीटिंग जो होती है कंपनी की तरफ से, जो भी एसईडी होता है वो अपनी 2 मीटिंग ले सकता है। 4,000 से 5,000 रुपया कंपनी की तरफ से आपको हर महीना 2 मीटिंग करने का पैसा मिलता है। अगर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इंडिया लेवल पे जितने भी एसईडी हैं जिनकी इनकम 30,000 प्लस की है वो इस बेनिफिट को ले सकते हैं और इसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट सिटी में अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मतलब आपके बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी 4 से 5 हजार रुपया आपको दो मतलब यानी कि 8 से 10 हजार रुपया आपको हर महीना देती है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कंपनी जानती है कि आपका बिजनेस बढ़ेगा तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा। मगर यहाँ पर आप सोच के देखिए कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने डाउनलाइन को कुछ हेल्प करते हैं? अगर करना पड़े तो हम पीछे हटने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी आपके ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। कंपनी जो आज 18,000 करोड़ का सेल कर रही है और आपको मालूम है कि 10,000 जॉइनिंग पर डे होती है। कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी आपकी है और आपको अगर इस सब को खर्चा करना पड़े, इस सब सामान, इस सब चीज़ों पे खर्चा करना पड़े तो आप कितना खर्चा कर पाओगे? आज अगर सिस्टम को बनाने के लिए जो पैसे लगेंगे वो लाखों में नहीं करोड़ों में लगेंगे और आपको ये सोचना है कि आपको ये सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। यानी आप अगर देखा जाए तो इसमें 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, केवल अपने केवाईसी को देके आपने यहाँ रजिस्टर किया, आपको ये सब पैकेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। और उसके बाद भी हम अगर बिज़नेस में देखिए कोई भी बिज़नेसमैन क्या करता है? कोई भी बिज़नेसमैन अगर आप देखेंगे तो इतने सब खर्चे करने के बाद, चाहे वो छोटा बिज़नेस भी हो, मान लो कि एक मोदी केयर जो है एक बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा वेंचर है। अगर हम देखा जाए कि एक छोटी-सी दुकान भी करते हैं, तो भी आपको एक ब्रांड नेम बनाना पड़ेगा।
आज की डेट में डिजिटल आपको जाना पड़ेगा, लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, ऑफिस के लिए जगह आपको देखना पड़ेगा, स्टाफ आपको रखना पड़ेगा, है ना? स्टाफ को आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसके साथ-साथ आपको प्रोडक्ट भी चाहिए। फिर उसके बाद इंटरनेशनल लुक के आज की डेट में ज़रूरत है। आज आप चाहो तो बिज़नेस आप स्केल करना चाहोगे इंडिया लेवल पे, तो आपको वेबसाइट बनाना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज़ है जो आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करना पड़ेगा। कस्टमर सपोर्ट यानी कि आपको कस्टमर को हैंडल करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। कस्टमर जब आपकी दुकान में आएगा तब आपको उसको सामान बेचना है, उसके बाद उसको हैंडल करना है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको आपको सपोर्ट करना है। आज देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कस्टमर सपोर्ट भी नहीं कर पाते, बहुत सारी कंपनीज़ है कस्टमर समोट सपोर्ट उनका रिव्यू देखेंगे तो बहुत खराब है। और लॉजिस्टिक की बात करें अगर आपको सामान यहाँ से अगर बाहर भेजना पड़े तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे। अगर आपको स्टॉक करने के लिए गोडाउन लेना पड़ सकता है, आप अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको एजुकेट करने के लिए, उनको अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए आपको पर्सनल या फिर आपको बाहर से ट्रेनर को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है अगर आप देखेंगे इसके बाद इतना करने के बाद भी आपको क्या चाहिए होगा? सेल चाहिए होगा। मतलब इतना सब करने के बाद भी आपको क्या चाहिए? सेल चाहिए। तो आपके पास इतने सब चीज़ सेटअप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। केवल आपको 750 प्रोडक्ट जो मिला है, एफएमसीजी कैटेगरी का प्रोडक्ट है और वो सुबेरे से लेके शाम तक यूज़ होना ही होना है। चाहे वो कोरोना आ जाए, चाहे कोरोना का फादर आ जाए। मगर यहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह अवेलेबल आपको कंपनी करा के देगी। तो आपको नहीं लगता है कि मोदी केयर में आपने जॉइन करके आपको ब्लेस्ड फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि आपको आज मोदी केयर को एक अलग नज़रिए से आपको देखने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी तक आप मोदी केयर को क्या देख रहे थे? कैसे समझ रहे थे? मगर आज मोदी केयर को जो मैंने अपने नज़रिए से बताया, मैं मेरे परसेप्शन से मतलब मेरे नज़रिए से आपको क्या लग रहा है कि मोदी केयर में आके आप ब्लेस्ड हैं कि नहीं है? आप अपने आप को महसूस करते हैं कि नहीं कि मैं इस कंपनी में जॉइन करके ब्लेस्ड हूँ? अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक सपोर्ट और भी है, वो है आपको लीडरशिप सपोर्ट जो कि मार्केट में कहीं भी नहीं मिलता, चाहे आप किसी भी तरह के बिज़नेस में हो। क्योंकि आप जब किसी कोई कहीं पर बिज़नेस सेटअप करते हो, तो आपको क्या लगता है कि आपको कोई पीछे से सपोर्ट करने आएगा या आपकी टाँग खींचने आएगा? आपका ये कॉम्पिटिशन का मार्केट है और यहाँ पर लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर आपकी टाँग खींचने आएँगे, आपको गिराने आएँगे क्योंकि वो आप गिरोगे तो वो उठेंगे। और यहाँ पर आपको पूरी लीडरशिप का सपोर्ट है, चाहे वो पांडे सर हों, चाहे ललिता मैम हो, चाहे प्रकाश जायसवाल हो, चाहे प्रकाश वैद हो, चाहे प्रीति मैम हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 100% सपोर्ट मिल रहा है और लीडर्स का सपोर्ट आपको ग्रो करने के लिए है, हर एफर्ट लगाया जा रहा है आपको ग्रो करने के लिए। आपको क्या करना है केवल उनके हाथ से हाथ मिला के, उनके कदम से कदम मिला के आपको चलना है। तो ये मेरा परसेप्शन था आज के लिए कि मैं मोदी केयर को एक अलग नज़रिए से देख रहा हूँ और उस नज़रिए से मैं आज आपको मोदी केयर दिखा रहा हूँ। क्या लगता है कि मोदी केयर में आज जो आप महसूस कर रहे हैं, जो मैंने आज जो बात कही, उससे आपको कैसा लगता है कि मोदी केयर में बिज़नेस आज नहीं तो कल हो जाएगा, मगर आपका नज़रिया अगर सही होगा ना, तो बिज़नेस हम तो कर ही लेंगे। बहुत सारे बिज़नेस हैं, हर बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है जो कि 12 महीने पूरी तरीके से हरा-भरा रहता है। अगर आप कोई भी बिज़नेस उठा लें, अगर हम देखते हैं कपड़े का बिज़नेस हम करते हैं, तो कपड़े के बिज़नेस में आप अक्सर देखेंगे शादी-ब्याह के सीज़न में, त्योहारों के सीज़न में रौनक रहती है, मगर बाकी सीज़न में रौनक नहीं रहती है। अगर हम गाड़ी का बिज़नेस कर रहे हैं या किसी ट्रांसपोर्टिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप बारिश के मौसम में देखेंगे उनका बिज़नेस बिल्कुल खत्म होता है। इसी तरीके से हर बिज़नेस का कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव होता है, मगर हम जब मोदी केयर में थोड़ा-सा अप जाते हैं, तो बहुत खुश होते हैं, मगर थोड़ा-सा डाउन जाते हैं, तो बहुत दुखी हो जाते हैं। हम इसे बिज़नेसमैन मेंटालिटी से सीखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। हमें इस बिज़नेस को हमें ध्यान रखना है कि हमें जॉब मेंटालिटी से नहीं देखना है। कोई भी बिज़नेस अगर मान लेते हैं अगर मैं कोई शॉप खोलता हूँ या कोई भी शॉप खोल रहा है, जैसे अभी प्रीति मैम ने अपना शॉप खोला है, तो अभी पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो जगह पे इन्वेस्टमेंट किया हो या टूल्स पे इन्वेस्टमेंट किया हो या फिर जो जो मटेरियल इनके पास है या जो प्रोडक्ट इनके पास निकलने वाला है, वो उस प्रोडक्ट पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट पहले किया होगा। अब उसका रिटर्न तुरंत आएगा क्या? नहीं। अगर जितना भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसको ओवरकम करके प्रॉफिट अगर देखा जाए, तो कम से कम इनको 1 साल तक पेशेंस रखना पड़ेगा। 1 साल के बाद ही ये डिसाइड कर पाएँगे कि ये बिज़नेस को आगे ले जाएँ या फिर यहीं पे वाइंड अप करें। क्योंकि कोई भी बिज़नेस, छोटा से छोटा बिज़नेस 1 साल तक का समय माँगता ही माँगता है। और हम मोदी केयर के बारे में यही बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में यही बोलते हैं कि हमें इसमें कम से कम 5 साल का पेशेंस रखना है। और दूसरी चीज़, मैं एक बहुत अच्छे रीडर्स को सुन रहा था और मैं डिस्कस भी किया हूँ 1-2 जन से।
उन्होंने बहुत ही एक अच्छी लाइन बोली कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो आपको कम से कम 5 बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा बिज़नेस को। 5 बार रीस्टार्ट करने का मतलब क्या होता है? मैं फिर उसको डिटेल में जब पूरा सुना तो मैंने समझा कि जब आपके पास जब बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो कुछ लोग आएँगे, जो आपको डायरेक्टर लेवल तक लेके जाएँगे। फिर उसमें से कुछ लोग छोड़ जाएँगे और फिर कुछ नए लोग आएँगे। और जो आपको हो सकता है सीनियर डायरेक्टर ले जाएँ या फिर ईडी ले जाएँ, फिर या एसईडी ले जाएँ, फिर उसमें से कुछ लोग छोड़ेंगे। फिर से आपको बिज़नेस रीस्टार्ट करना होगा, यानी कि फिर आप देखेंगे कि फिर कुछ लोग छोड़ दिए हैं, तो फिर आपके पास कुछ लोग नए लोग आएँगे, नए लोग जॉइन करेंगे, आपको डायमंड डायरेक्टर ले सा जा सकते हैं, डी जीबीडी ले जा सकते हैं। मगर ये प्रोसेस बोले पूरे लाइफ में कम से कम आप 5 बार बिज़नेस को रीस्टार्ट करोगे। आपको कभी लगेगा कि मेरा बिज़नेस तो ज़ीरो हो गया और आपको फिर से वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कई बार आपको महसूस होता होगा इस चीज़ को कि मैंने तो इतने लोगों को जॉइन कराया था, उसमें से आधे लोग हैं, आधे लोग तो छोड़ चुके हैं। कई लोगों के तो पूरे छोड़ चुके होंगे, फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट लेके चलना है आपको, बिज़नेस माइंडसेट यही है कि अगर आपने बिज़नेस समझ लिया है, मोदी केयर को समझ लिया है, ऑर्गनाइज़ेशन को समझ लिया है, उसकी ग्रोथ को समझ लिया है, अपने अपलाइन की ग्रोथ को समझ लिया है, तो कहीं न कहीं हम जो गलती कर रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा यूनिक सुधार करके हम भी ग्रो हो सकते हैं। बस माइंड में ये रखना है और माइंड में ये रख के जब आप काम करोगे, तो नो डाउट आपका बिज़नेस आज नहीं तो कल फ्लाई होगा। आज भले धीरे-धीरे चल रहा है, मगर कल वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। विश्वास रखिए, अपने मन में मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ, मेरा खुद का भी इसमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप भी फेस करेंगे। हो सकता है आज फेस नहीं कर रहे हों, तो आने वाले समय में फेस करेंगे। हो सकता है बाद में ये मेरी मेरी बात आप लोगों को याद आए, मगर आप लोग अगर रहेंगे, तो नो डाउट बिज़नेस आज नहीं तो कल हो जाएगा। मगर बिज़नेस पे विश्वास करना है, तो मोदी केयर के जो आज मैं अपने नज़रिए से बताया हूँ, आप सोच के देखना कभी भी डाउट आए कि मैं बिज़नेस छोड़ दूँ, तो आप सोच के देखिएगा कि आपका लगा क्या है? आपने तो यहाँ कुछ भी नहीं लगाया है, मगर मोदी केयर का करोड़ों रुपया आपके ऊपर लगा है, जो कि आप उसके 72% के पार्टनर हैं आप। और 72% का पार्टनर होना मतलब आप ओनर हैं आप उस कंपनी के। तो इस विश्वास के साथ कि मेरा जो आज बताने का नज़रिया था, वो आप लोगों को समझ आया होगा और ब्लेस्ड फ़ील कर रहे होंगे कि आप एक ऐसी कंपनी में हैं, जिसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट केवल आपके लिए किया गया है।